संभल, जो कभी दंगों की आग में झुलसा था, वो आज सीएम योगी की फोर्स के एक्शन की वजह से सुकून की सांस तो ले रहा है, लेकिन खतरा अभी बना हुआ है। और यही वजह है कि पहले सत्यव्रत चौकी बनाई गई और अब मुस्लिम बहुल इलाके में शहीद भगत सिंह चौकी का उद्घाटन हो गया। सीएम योगी ने संकल्प लिया था कि अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और संभल के स्वर्णिम दिन वो लौटाकर रहेंगे। इसी का नतीजा है ये संभल में बनाई गई चौकियां। लेकिन बहजोई में पुलिस चौकी के बनने से मुस्लिम मोहल्लों में खलबली मच गई है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? चौकी के बनने से दिक्कत क्यों है? 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जब संभल जल उठा। गोलियों की आवाज पूरे संभल में गूंज उठी थी और सांप्रदायिक का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन उसी वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि एक भी कट्टरपंथी को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक अपराधी को चिन्हित करके तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। और उसी का नतीजा है ये दो तस्वीरें। पहले तो जामा मस्जिद के बिल्कुल पास सत्यव्रत चौकी का बनना और अब शहीद भगत सिंह चौकी, वो भी ऐसे मोहल्ले में जहाँ हिंदू बिल्कुल अल्पसंख्यक है। मतलब साफ है कि अब कट्टरपंथियों के गढ़ में घुसकर ही उनका इलाज होगा। आपको बता दें कि जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के ग्राम मझोला में पहली स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी का उद्घाटन जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया। मझौला ही क्यों चुना? आपको बता दें कि पुलिस चौकी या थाने की स्थापना वहीं होती है जहां पर तनाव का माहौल होता है, जहां क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा होता है, जहां पर सांप्रदायिक जहर घोलने की साजिशें ज्यादा होती हैं। तो वहीं अब इन्हीं सब तत्वों को रोकने के लिए भगत सिंह चौकी स्थापित कर दी गई। डीएम राजेंद्र पेंसिया पूजा पर बैठे, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पूजा की और भगत सिंह चौकी को जनता की सेवा के लिए एक्टिव कर दिया गया। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में कानून व्यवस्था को और पुख्ता और मजबूत करने के लिए 45 चौकी और आउटपोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया था। उसमें से एक चौकी जो थाना बहजोई की ये मझौला चौकी है, शहीद भगत सिंह के नाम से इस चौकी को रखा गया है। ये बढ़ता हुआ बहजोई में अर्बनाइजेशन है, उसको भी टैकल करने के साथ साथ आसपास के 13 गांवों को ये पुलिस और कानून व्यवस्था के संबंध से मदद करेगी। और यहाँ पे पूर्व में भी चौकी प्रभारी पुरुष नियुक्त कर दिए गए हैं और ये आसपास के गांव लोगों के सहयोग से और कानून व्यवस्था के लिए शासन द्वारा प्रोवाइड कराए गए फंड से इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो पुलिसकर्मी है नियुक्त किए जाएंगे वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और गाँव के लोगों को एक अच्छा सुलभ सुरक्षा का माहौल है वो प्रदान करने में। गौरतलब है कि ग्रामीण लंबे समय से इस चौकी की मांग कर रहे थे। थाने की दूरी के कारण छोटी छोटी शिकायतें भी दर्ज नहीं हो पाती थी। नई चौकी से अब पीड़ितों को तुरंत मदद मिल सकेगी। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के अनुसार ये चौकी कानून व्यवस्था का प्रतीक होगी, साथ ही युवाओं को देशभक्ति और सेवा की प्रेरणा देगी। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि चौकी 24 घंटे सक्रिय रहेगी, गाँव में गश्त बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना उनका लक्ष्य है। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान और ग्राम स्तर पर अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने इस पहल पर प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब वे अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संभल में 45 नई चौकियां। आपको बता दें कि संभल में एक या दो नहीं बल्कि 45 नई चौकियां और आउटपोस्ट बनाने का प्लान। वजह एकदम साफ, संभल की संवेदनशीलता। क्योंकि जब जब संभल की वो हिंसा की तस्वीरें सामने आती तो पुलिस के सुरक्षा चक्र को तेजी से फैलाने की जरूरत महसूस होती। और संभल पर रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात साफ हो गई कि संभल की डेमोग्राफी एक खतरनाक मोड़ पर आ गई, जहां हिंदू सिर्फ 15% रह गए। और इसकी वजह भी साफ, वजह है संभल में बार बार हुए सांप्रदायिक दंगे। लेकिन अब और नहीं, भगत सिंह चौकी इन्हीं दंगों पर लगाम लगाएगी। लिहाजा योगी सरकार के इस एक्शन से मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है कि एक भी कट्टरपंथी इस वहम में ना रहे कि वो अपराध करके बच जाएगा। क्योंकि सीएम योगी का मैसेज एकदम साफ है कि कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी करेगा तो उसका कायदे से इलाज किया जाएगा। बहरहाल भगत सिंह चौकी के बनने से संभल में क्या क्या बदलाव आता है ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है संभल में बन रही 45 चौकियों पर? हमें कमेंट में जवाब जरूर दें।